हेलो दोस्तों, प्रणाम। आज हम आपको उड़ता उड़ता पंजाब, उड़ता राजस्थान के विषय में बात करेंगे। आपने एक पिक्चर देखी होगी, उड़ता पंजाब। इसके पहले एक और आई थी, चरस फिल्म बनी थी पहले, और हरे रामा हरे कृष्णा में जो नेपाल में शूटिंग हुई थी, वो इसी चीज़ों को बताते हैं। वो इसी तरह के ड्रग एडिक्ट पे वो फिल्म बनी थी। ये क्या कर रहे हैं, ये जानते नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये इलीगल काम करते हैं। उसमें से जो दवा लेके और अपने उसमें इंजेक्ट करेंगे इस तरह से, तो उनको जो नशा आ जाएगा, एक क्षणिक जो उनको सुख मिलता है, वो काम कर रहे हैं। और उतनी देर वो मस्त रहेंगे, उसके बाद में वो धीरे धीरे आदी हो जाते हैं, और फिर उनके लिए उसके बगैर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, और वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इस पे मैं आज आपसे बात करूँगी, आपको ये बताऊँगी ओपियम के विषय में। ओपियम मतलब अफीम जिसको बोलते हैं, जो नशीला पदार्थ है, जिसको हेरोइन भी बोलते हैं, और हश जो है चरस भी बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे उसके उपयोग होते हैं। और ये मार्फिन, कोडीन और हेरोइन ऐसे अलग अलग फार्म की उनकी इंटेंसिटी के अनुसार उनकी दवाई बनाई जाती है। ये लैब वगैरह में बनती हैं, जो लोग इसको जानते हैं। तो पहले भी आपने देखा होगा, नशा जो है वार में भी उपयोग होता था पहले, क्योंकि वैद्य वगैरह जो होते थे, जब कोई सैनिक यदि घायल हो जाता था कुछ है, तो उसको तकलीफ़ कम करने के लिए उपयोग होता था। नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए देते थे। और अफ़ीम बनती है क्या है, अफ़ीम का जो होता है, इतना बड़ा जो फल होता है उसको चीरा लगा देते हैं, यूँ उससे जो दूध निकलता है, लिसिट बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं LICIT करके, जो लिक्विड निकलता है गम टाइप का, सूख के उसका उपयोग करते हैं। और वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक ब्लैक मार्केट में बिकता है, इतना महंगा होता है। तो और उसी से खसखस का दाना निकलता है, जो अभी आप ये आम घरों में हमने देखा है, तो मसाले में उपयोग होता है। उसी से जो झाड़ी निकलती है, जिससे हम देखा होगा वो कूलर में जो हम लगाते हैं, खस लगाते हैं, वो भी उसी की झाड़ी है। लेकिन उसका दूसरा दवाई में भी उपयोग होता है। जब उसको जो अर्क निकालेंगे वो और निचोड़ के उससे, तो जो अर्क निकलेगा, ऑयल निकलेगा, वो नशीला होता है, तो उसका उपयोग होता है। इसीलिए जो होता है, खेती जब होती है, गवर्नमेंट के परमिट करती है, तो सिर्फ दाने आपको देती है, और बाकी सब चीज़ लेके प्रोसेसिंग करके, और फिर वो दवाइयाँ वगैरह के मेडिसिन की कंपनी है, उनमें ये जाती है। इसका अच्छा उपयोग है, क्योंकि उसके बगैर इतने बड़े बड़े जो सर्जरी होती है, डॉक्टर होते हैं, कराते रहते हैं पेशेंट, और तकलीफ़ होती है, काटते पीटते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत उपयोगी होती है। तो इंजेक्शन भी आते हैं इसमें, नींद की दवा वगैरह बनती हैं। तो ये पेपेवर ग्रुप का ये कहलाता बीज होता है, और वो होता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ये पहले मेसोपोटामिया वगैरह से, वहाँ से होता था, और फिर धीरे धीरे वो 3400 साल पहले से होता है। अभी वो सबसे ज़्यादा उपयोग खेती होती है अफ़गानिस्तान, इनमें, क्योंकि ये लोग उपयोग उगाते हैं, और उसके बाद में ड्रग्स के रूप में, चूँकि इनको बहुत पैसा मिलता है, तो यूरोप में भी भेजेंगे, अमेरिका में, मैक्सिको में। इसीलिए ट्रम्प इनको ऊपर बम्बार्डिंग करते हैं, इनको बोलते हैं बार बार इन पर रिस्ट्रिक्ट लगाने की कोशिश। एक MD करके दवा आती है, मिथाइलिन डाइऑक्सिन करके, MD जिसको दवा बोलते हैं, गोली होती हैं, 200-200 रुपये में वो बिकती हैं। पहले वो बच्चों को फ्री दे के आदत लगाते हैं, फिर वो रोज़ खरीद के खाने लगते हैं। एक होता है ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये ज़्यादा आदत हो गई है, तो नशे में रोज़ ये इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि वो, उनको लगता है कि हम बिल्कुल स्वर्ग में चले गए हैं, और जो हम दिन भर जो काम किए हैं, थके हैं या कमी है, वो सब भूल जाते हैं। एक और इसका लेकिन नुकसान भी होता है। इसका नुकसान ऐसे होता है कि जब आदमी अभ्यस्त हो जाता है, तो वो क्रिमिनल माइंड भी हो जाता है। फिर उसको जब होश नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं हुआ। दूसरा,
इस तरह से जब हो जाते हैं तो वो अपने आप में, वो नशा उतरने के बाद उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है, समाज से कट हो जाते हैं तो और ज़्यादा नशे में आ जाते हैं। फिर और भी इनको इलीगल काम करवाने वाले, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में उपयोग करना है, किसी को मारना है, बदला लेना है, बॉम्बार्डिंग करनी है, तो इन सब का फिर वो ये अनवांटेड लोग होते हैं, इनका मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि ये विद्रोही क्रिमिनल मेंटेलिटी के हो जाते हैं उसको खाने पीने के बाद, और समाज से कट हो जाते हैं। दूसरा HIV होता है इससे, जैसे ये लगा रहे हैं, ये देखिए, ये इसी से वो ये भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे, ये कोई साफ़ सुथरा तो है नहीं है। तो HIV का जो वायरस है एक आदमी से दूसरे को फैल जाता है और इस तरह से पूरे समाज को तबाही करने में ये लोग आगे आ गए हैं। इस तरह से तो गवर्नमेंट को सख्ती करनी पड़ती है। तो हेरोइन को, जिसको स्मैक हम बोलते हैं, हेरोइन बोलते हैं, ये अलग अलग नामों से इसको जानते हैं, और करीब करीब 1 से 2 लाख किसान अभी कर रहे हैं इसके, हमारे यहाँ पे परमिट दे दिए हैं। तो करीब करीब 1.21 लाख किसानों को परमिट किया है लीगली, तो वो इसको कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को दवाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वाइट में जो मार्केटिंग होती है, और 85 में NDPS उनने एक्ट जो बनाया है, अभी नया उनको चेंज किया है 2025-26 में, तो अब कॉमन मैन को सभी जगह में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सहयोग करता है प्रोड्यूस करने के लिए। ये आपको बताना था कि ये उड़ता पंजाब जो है ये बड़ा ख़तरनाक हो गया है, और इसमें इसके अच्छे उपयोग भी हैं। इसमें मैग्नीशियम भी मिलता है, 9.5 ग्राम का मैग्नीशियम मिलता है। 1 चम्मच का जो उसका जो होगा रस निकलेगा, उसमें 9.5 ग्राम मैग्नीशियम मिलता है। मैग्नीशियम का भी उपयोग होता है हमारे इसमें दवाइयों में, मल्टीविटामिन वगैरह ये बनाने में, और उसके ब्लड वगैरह के कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपको बताना था। तो आप सतर्क रहें, आपके आसपास में यदि कोई हैं, बच्चे हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, नशा करते हैं, तो आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए गवर्नमेंट को सीक्रेटली। और पुलिस डिपार्टमेंट की भी एक वो है, नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं, कुछ जानबूझ के भी करते हैं। बराबर क्रैकडाउन करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस तरह से समाज में अराजकता फैलाने। और वो तो अननोन भोले लोग हैं या जानते नहीं हैं, केमिकल इक्वेशन नहीं जानते हैं, उनको तो अच्छा लग रहा है तो वो कर रहे हैं। तो एक जागरूकता अभियान भी चलाना इसके लिए ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ सरकार को इसको सक्रिय लेना चाहिए, और उनको कमाई का जरिया बना के उनको खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उनको पकड़ के उनको मारें और वो करें। तो जितना आप किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसका प्रतिक्रिया उल्टी होती है। ये मेरा आज का मतलब था। जय हिंद। तो आप लोग अच्छे रहें।